सब्सक्राइब कर लीजिए आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के, इसके साथ जो घंटी का निशान इसे भी दबा दिएगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स वीवो और टेक्नो की तरफ से। वीवो का Y20i जो आपको मिलता है 11,000 का, दूसरी तरफ है टेक्नो पोवा जो टेक्नो ने भी हाल ही में लॉन्च कर दिया। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए। तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं वीवो के Y20i के साथ आपको 11,000 में क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें अंदर दिए गए हैं कुछ यूज़र मैनुअल, कार्ड में लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, एक मिल जाता है कवर जिसकी क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। मोबाइल मिलता है रैपर के अंदर। डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये वाइट कलर में डेटा केबल। लेंथ और क्वालिटी इसकी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन दोस्तों कमी ये है इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई, ये USB टू माइक्रो USB केबल है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर, जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है, फास्ट चार्जर इसके साथ आपको नहीं दिया गया। बाकी दोस्तों चार्जर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अब ये सारा सामान आपको मिलता है वीवो के Y20i के साथ 11,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो आपको नॉर्मल ही दिए गए हैं। दो कमियां मुझे इसके अंदर लगी, एक तो टाइप सी केबल होनी चाहिए थी और अगर 18 वाट का फास्ट चार्जर भी होता तो काफ़ी बढ़िया रहता। तो इस चीज़ में मुझे ये मोबाइल नॉर्मल ही लगा। चलिए देखते हैं अगर आप 1,000 कम खर्च करते हैं टेक्नो पे तो 10,000 में टेक्नो पोवा के साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं इसमें आपको सबसे पहले मिलता है मोबाइल। डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कुछ यूज़र मैनुअल दिए गए हैं इस तरीके से। एक मिल जाता है कवर जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद दी गई है ये वाइट कलर में डेटा केबल। लेंथ और क्वालिटी इसकी भी केबल की काफ़ी बढ़िया है। और दोस्तों इसके अंदर भी वही कमी है, टाइप सी केबल इसके साथ भी आपको नहीं दी गई। तो इस चीज़ के अंदर दोनों मोबाइल्स में आपको कमी मिलती है, टाइप सी केबल दोनों के अंदर आपको नहीं मिलती। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर। अब फ़र्क ये है दोस्तों, टेक्नो के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो चार्जर आपको फास्ट दिया गया है इस मोबाइल के साथ। इस चीज़ का काफ़ी बड़ा फ़र्क है इन दोनों के अंदर। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो आपको टेक्नो के साथ ही ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं, क्योंकि इसकी कीमत भी 1,000 कम है वीवो के Y20i से और इसके अंदर आपको एक ही चार्जर की खूबी और ज़्यादा अच्छी ही मिल जाती है। तो इस चीज़ में ज़्यादा बढ़िया है टेक्नो। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिज़ाइन के बारे में। तो इन दोनों के अंदर आपको डिज़ाइन मिलता है बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी। आप देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन दोनों के बैक पैनल पर आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। लुक वाइज तो डिज़ाइन दोनों के ही बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। बाकी दोस्तों दोनों के अंदर आपको प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन दिया गया है, तो स्क्रैचेस की प्रॉब्लम दोनों मोबाइल्स के बैक पैनल पर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर भी और ज़्यादा शाइनी आपको डिज़ाइन दिया गया है वीवो का। डिज़ाइन के अंदर लुक वाइज दोनों अच्छे हैं, लेकिन और ज़्यादा बेटर आपको मिल जाता है वीवो Y20i का डिज़ाइन। इसके अंदर आपको कलर्स थोड़े से और बेटर दिए गए हैं। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो वीवो के अंदर आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस आपको वीवो के Y20i के अंदर रेट के हिसाब से नॉर्मल ही मिलती है। कैमरे को लेकर मुझे ये मोबाइल नॉर्मल ही लगा। वहीं दूसरी तरफ टेक्नो के अंदर आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं 10,000 में, जिसमें पहला है 16 मेगापिक्सल का, 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के, चौथा दिया गया है AI लेंस। फ्रंट कैमरा इसका भी 8 मेगापिक्सल का है। दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस आपको इस मोबाइल के अंदर भी रेट के हिसाब से एवरेज ही दी गई है। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको टेक्नो में बैक पैनल पे दिया गया है बीच में। कैमरे को लेकर मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स एवरेज ही लगे। अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो वैसे इस बजट के अंदर आपको और दूसरे अच्छे स्मार्टफोन्स भी देखने को मिल जाते हैं और दूसरी कंपनीज़ के अंदर। दोनों मोबाइल्स मुझे कैमरे को लेकर नॉर्मल ही लगे। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। आपको इन दोनों में किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे वीवो Y20i का कलर काफ़ी पसंद आया, डिज़ाइन इसका थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बेटर लगा। बात करें डिस्प्ले के बारे में तो वीवो के अंदर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है 6.5 इंचज़ की। टेक्नो के अंदर आपको डिस्प्ले दी गई है 6.8 इंचज़ की 7 इंच के आसपास। डिस्प्ले साइज में टेक्नो ज़्यादा अच्छा है। इन दोनों ही के अंदर आपको IPS HD+ से डिस्प्ले दी गई है। फुल HD+ डिस्प्ले आपको दोनों में से किसी में भी नहीं मिलती। बात करें दोस्तों यूज़र इंटरफेस के बारे में तो यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है। इन दोनों के अंदर आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। दोनों के अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है। दोस्तों यूज़र इंटरफेस को लेकर मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे। अंदर से फीचर्स मुझे दोनों के नॉर्मल ही लगे। बाकी आपकी फिर भी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में किसके ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
इस चीज़ में मुझे दोनों मोबाइल्स एवरेज लगे। अब दोनों की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। क्वालिटी तो आपको दोनों के अंदर एक जैसी दी गई है, लेकिन आपको फिर भी फ़र्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों डिज़ाइन के अंदर पहला फ़र्क है, वीवो के अंदर आपको नॉच वाला डिज़ाइन दिया गया है जो काफ़ी कॉमन हो गया, लेकिन टेक्नो पोवा के अंदर आपको पंच होल कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर। बाकी दोस्तों एजिस बेजल्स दोनों के अंदर आपको लगभग बराबर दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्प्ले की क्वालिटी। तो दोस्तों उसके अंदर आप फ़र्क देख सकते हैं, वीवो के Y20i के डिस्प्ले की जो कलर्स हैं और जो ब्राइटनेस है वो इसके अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया दी गई है। तो डिस्प्ले की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको वीवो के अंदर ही ज़्यादा अच्छी मिलती है। हालांकि साइज़ और डिज़ाइन ज़्यादा बढ़िया है टेक्नो पोवा का, लेकिन कलर्स और ब्राइटनेस ज़्यादा अच्छी होने की वजह से इन दोनों मोबाइल्स में डिस्प्ले को लेकर आपको वीवो का Y20i ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है इन दोनों के अंदर। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे दी गई है दोनों के अंदर। इस तरफ अच्छी चीज़ यह है सिम की ट्रे दोनों के अंदर आपको ऐसी मिलती है कि आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों के अंदर खूबी है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों के अंदर चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। स्पीकर जो है टेक्नो में नीचे की तरफ आपको नहीं दिया गया। इसका जो कॉलिंग स्पीकर है वहीं से आपको दूसरे साउंड्स भी सुनने को मिलते हैं। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में वॉल्यूम के बटन्स और पावर के बटन्स। दोस्तों वीवो के Y20i के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर जो मिलता है वो पावर के बटन के अंदर ही दिया गया है साइड में। ये जो पावर का बटन है इसका यही फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। टेक्नो में बैक पैनल पे दिया गया है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो प्लेन डिज़ाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया है दोनों के अंदर। अब दोस्तों वीवो के Y20i के अंदर आपको दी गई है 11,000 में 3 GB रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, लेकिन टेक्नो पोवा के अंदर आपको दी गई है 10,000 में 4 GB रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो स्टोरेज तो दोनों के अंदर आपको बराबर दी गई है, लेकिन 1,000 कम कीमत है टेक्नो की और इसके अंदर आपको 1 GB रैम ज़्यादा दी गई है। दोनों के अंदर आपको एंड्रॉइड का 10 वर्जन मिल जाता है। इस चीज़ में दोनों बढ़िया हैं। यहाँ पे भी आप डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर फ़र्क देख सकते हैं। वीवो की डिस्प्ले की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो वीवो के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 mAh की, टेक्नो के अंदर आपको बैटरी मिलती है 6000 mAh की। इन दोनों के अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। रेट के हिसाब से बैटरी को लेकर टेक्नो और ज़्यादा अच्छा है। कीमत भी 1000 कम है, बैटरी और ज़्यादा अच्छी दी गई है। इसी के साथ चार्जर भी और ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो वीवो के अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर और टेक्नो के अंदर आपको दिया गया है मीडियाटेक का G80 प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक हैवी यूज़र हैं, आपको परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर दिया गया है टेक्नो के अंदर ही। प्रोसेसर को लेकर ये मोबाइल ज़्यादा अच्छा है। हैंग होने की दिक्कत इसमें आपको कम देखने को मिलेगी। तो ये सारी खूबियाँ कमियाँ हैं इन दोनों के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ आपको दोनों में से कौन से लेना चाहिए। देखिए दोस्तों मैटर तो सबसे पहले ये करता है कि आपको वीवो पे ज़्यादा भरोसा है या फिर टेक्नो पे। इसके बाद आपकी जो मेन ज़रूरत की चीज़ है वो किस में ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए अगर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए तो आप वीवो ले लीजिएगा। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है इसके अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। इसी के साथ अगर आपको डिज़ाइन अच्छा चाहिए तो भी आप वीवो लीजिएगा। वीवो के Y20i का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है। लुक वाइज डिज़ाइन इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। अच्छे डिज़ाइन के लिए भी आप वीवो खरीदिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको चाहिए अच्छा प्रोसेसर, आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया चाहिए तो आप टेक्नो लीजिएगा। इसके अंदर आपको प्रोसेसर ज़्यादा बढ़िया दिया गया है। इसी के साथ अगर आपको बैटरी बढ़िया चाहिए तो भी आप टेक्नो लीजिएगा। इसके अंदर आपको बैटरी ज़्यादा अच्छी दी गई है, चार्जर भी ज़्यादा बढ़िया है इसके साथ। आखिर में दोस्तों अगर आपको कैमरा बढ़िया चाहिए तो कैमरे को लेकर मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल लगे। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं कैमरे को लेकर तो आपको दोनों में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कैमरे की वजह से ही अगर आपको मोबाइल लेना है तो इस बजट के आसपास आपको और दूसरे स्मार्टफोन्स भी देखने को मिल जाते हैं इन दोनों से ज़्यादा बढ़िया। तो कैमरे के अंदर तो दोनों नॉर्मल हैं, लेकिन कैमरे के अलावा वीवो के अंदर आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। एक तो ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन, दूसरा ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले। और टेक्नो के अंदर भी आपको 2 खूबियाँ बहुत अच्छी दी गई हैं कम कीमत में, ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर और ज़्यादा अच्छी बैटरी। तो अगर आपको बैटरी और प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आप टेक्नो ले लीजिएगा, और अगर आपको डिज़ाइन और डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी चाहिए तो आप वीवो ले सकते हैं। अब दोस्तों आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपके लिए प्रोसेसर, इसी के साथ बैटरी ज़्यादा मैटर करती है या फिर डिस्प्ले और डिज़ाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में से कौन सा मोबाइल ज़्यादा पसंद आया, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल लगे, आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।